Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक एलटी की जो आगामी आने वाली जो परीक्षा की जो संभावित प्रश्नों की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो फिजिक्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो नाम है वो मैग्नेटिज्म है, ठीक। मैग्नेटिज्म से डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसी मैग्नेटिज्म को कवर करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक से ही चल रहे हैं, जो बहुत बेसिक है वहीं से हम थोड़े आगे को बढ़ते जाएंगे। तो जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? टेस्ला ने डिस्कवर किया था, तो इसीलिए हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो तब भी उसका आंसर क्या होगा? टेस्ला ही होगा। गेटिंग? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर, क्लियर, एंड एलिमेंट कैरिंग करंट आई इज, ठीक है। जनरली जो ये रूल है ये मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जनरली एक रूल दिया गया। इस रूल का क्या नाम होता है? बायोट सेवर्ट लॉ होता है, ठीक है। इस रूल को हम क्या कहते हैं? बायोट सेवर्ट लॉ है। मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, वैसे ही यहाँ क्या होता है? ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ होता है, ठीक। बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से क्या करते हैं हम? सपोज दैट ये मेरे पास कोई वायर है, ठीक है। ये वायर में मैंने क्या करा? करंट फ्लो कराया, ठीक। तो देखो, जब मैं वायर में करंट फ्लो कराऊंगा तो ऑरस्टेड ने हमको ये बताया था कि इस वायर के अराउंड क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर मुझको क्या करना है, एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो वायर है बहुत स्मॉल लेंथ सेगमेंट से मिलकर बनी होगी, ठीक है। जिसका मैं क्या ले लेता हूं? जिसका मैं एक छोटा सा डीएल सेगमेंट ले लेता हूं। क्लियर है? ये डीएल सेगमेंट ले लेता हूं, और पॉइंट पी पर जो मुझको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इस डीएल की वजह से क्या मिलेगा? डीवी मिलेगा। क्लियर? तो जो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड आर, ठीक। तो यहां से जो बायो सेवर्ट लॉ होता है वो क्या होता है? μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पर ये कभी कभी तो ऐसा आ जाता है, ठीक है, पर ये तो क्या हो जाएगा? स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। बट मुझे तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन है, तो वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन है तो मैं इस आर कैप को ओपन कर दूंगा। आर कैप हम जानते हैं आर वेक्टर ओवर इसका मॉडुलस, ठीक। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? डीवी क्या आ जाएगा बताओ? जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, μ0/4 पाई आई डीएल क्रॉस लिखूंगा मैं, आई डीएल क्रॉस अपॉन ये, जब मैं आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस और आर लिखूंगा, तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल साइन थीटा मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, ठीक। तो मैग्नेटिज्म का बेसिक कह सकते हो इसको। तो यहां से हमको कौन सा ऑप्शन ऑब्जर्व हो रहा है? डीवी इक्वल टू μ0/4 पाई, ठीक है, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो यहां से जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट है डेरिवेशन का, इंपॉर्टेंट भी आता भी है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ कॉइल। देखो क्या कह रहा है, ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक हो गया, एट अ डिस्टेंस, ये इसका सेंटर हो गया और ये हो गया इसका ये आर हो गया, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। और इसमें क्या हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। इसमें क्या हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। तो हम इसमें ये बायो सेवर्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है,
ये क्या है, स्मॉल आर इज रेडियस, ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सिस पर कितना आता है, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में हम प्रूव करते हैं। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करा, एक्सिस पर फाइंड आउट करा। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कह रहा है कि एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि सेंटर, देखो सेंटर पे हमको बनाना है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कह रहा है इस तरीके से, ये हमारे पास कोई इस तरीके से क्या है, कोई सर्कुलर रिंग है। ठीक है, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक, तो मैं फिर से क्या करूंगा, ये छोटा सा डीएल ले लूंगा, इस डीएल की वजह से एट पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, तो अगर सेंटर में पूछेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है एट पॉइंट ओ पे, म्यू 0 आई बाई 2r आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। सेंटर पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, तो म्यू 0 आई बाई 2r होता है। ठीक, ये तो 1 टन के लिए है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें n टन्स हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, म्यू 0 ni बाई 2r हो जाएगा। ठीक, यहाँ n इक्वल टू 1 है, अगर n टन्स होंगे तो म्यू 0 ni बाई 2r क्या हो जाएगा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस a एंड कैरिंग अ स्टडी करंट, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इनमें से कौन सा ग्राफ क्या कर रहा है, आर वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। क्लियर, तो हमेशा मुझको ये पता होना चाहिए जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है, अगर हमारे पास क्या होगा, देखो आर क्या है, पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। अगर आर क्या होता है, लेस देन ए होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। ठीक, और हमारे पास जो क्या, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस एट विच वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, एंड स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो चुका है। तो अब होगा क्या, अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आउटसाइड की बात। ठीक, बट इनसाइड में कैसे वेरी करेगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ठीक, तो यहां ध्यान से देखो, यहां क्या कर रहा है, ये वाला देखो, यहां बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक, और आउटसाइड कैसे वेरी कर रहा है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। द रेडियस ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑर्बिटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, अगर ये मेरे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें कोई एक जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो जो उसका पाथ क्या होगा, वो पाथ हमको पता है, वो पाथ कैसे होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, हमको क्या पता है उसका पाथ कैसे होता है, वो पाथ कैसे होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो इस सर्कुलर पाथ की हमको रेडियस निकालनी है। तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यूबी साइन थीटा होता है, और थीटा यहाँ हर केस में 90 हो जाएगा, और mv² अपॉन r क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक v से v कैंसिल हो जाएगा। जब हम यहाँ से रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट निकालेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगा बताओ, mv अपॉन क्यूबी। रेडियस क्या आ जाएगा बताओ, रेडियस क्या आ जाएगा, mv अपॉन क्यूबी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। फिर से देखो, ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा, 60 डिग्री एंगल पर फेंक दिया। सपोज दैट ये कुछ कहानी है, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने क्या किया बताओ, हमने यहाँ पर क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या करा, इस v वेलोसिटीज में इस क्या कर दिया, मूव v वेलोसिटी से। तो ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 60 डिग्री पर,
ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या किया, ये 60 डिग्री पर हमने थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर हमने इसको फेंक दिया, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा बोलो, ये v वेलोसिटी से 60 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से हमको क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे इसको इसमें फेंक दिया, तो होगा क्या बताओ। अब मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos 60 और ये वाला कंपोनेंट v sin 60 हो जाएगा। देखो जो v cos 60 हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जो इसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, इसका मोशन सर्कुलर होगा। तो जब ये दोनों मोशन कंबाइन होंगे तो पार्टिकल आगे को भी जा रहा है, पार्टिकल आगे को भी जा रहा है, सर्कल भी घूम रहा है, पार्टिकल आगे को भी जा रहा है, सर्कल भी घूम रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अ सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अ सोलिनॉइड 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 0.4 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर दी है और हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग 10 टन्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 टन से हैं। क्लियर। ये गिवन इंफॉर्मेशन है और उसमें कह रहा है कि करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही कह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है तुमने इनसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है। तो ये क्या है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कितना होता है। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो क्या होता है, B इक्वल टू म्यू 0 Ni, ठीक है। वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर n इज द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, स्मॉल n है, ठीक। और I क्या है, करंट है। क्लियर। और हम क्या करेंगे, सारी यूनिट्स को SI सिस्टम में लेंगे, ठीक है। जो सेंटीमीटर में दिया है मैं सब मीटर में बदल लूंगा उनको। देखो म्यू नॉट की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं दी रहती है, 4.10⁻⁻7 होती है इसकी वैल्यू। और मुझे स्मॉल n की वैल्यू दी है 10 टन्स पर सेंटीमीटर पर, मैं इसको क्या करूंगा, पर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लूंगा, 1/100 करूंगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 टन्स पर मीटर आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अब कुछ नहीं करना है, आई तुमको दिया ही है, तुम क्या करोगे, ये वैल्यूज को क्या करोगे, ये सारी की सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दो। म्यू की ये वैल्यू रख देंगे इसकी जगह ये, तो यहां से कितना आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा B इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और कभी कभी क्या करता है, इस पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देता है। तो अगर पाई की वैल्यू रखा होगा तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को रख के भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसी क्वेश्चन का क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्या था, सोलिनॉइड था। तो आप इसी क्वेश्चन में मेरे को ये बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। मैं क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नाउ मूव करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत पॉपुलर है। व्हेन 2 पैरेलल वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखो 2 वायर हैं, सपोज दैट इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। और करंट क्या हो रही है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही दोनों वायर में। तो हमेशा याद रखना कि जब when two current are flowing in the 2 parallel while in same direction, then the nature of force, ठीक हो। नेचर ऑफ फोर्स कैसे होगा, देखो फोर्स का जो नेचर होगा कैसे होने वाला है, यहां से जो हमारे पास फोर्स है ऐसा लगेगा, देखो ये F1 ऐसा लगेगा और F2 ऐसा लगेगा। ये फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा बताओ। फोर्स का जो नेचर होगा क्या होगा, अगर हमारे पास 2 वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, ये फोर्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो इसी में एक और क्वेश्चन आता है, तुम्हें कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगर 2 वायर है, अगर उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी तो उसमें फोर्स कैसा होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, जो छोड़ोगे वही एग्जाम में आ जाएगा। गेटिंग। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कोई एक पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है,
ये कोई मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल P है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर वेलोसिटी में क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो मेरे को टाइम पीरियड की बात कर रहा है। टाइम पीरियड क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ इसका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2πm/q भी आता है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद रख लो, ये फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो टाइम पीरियड के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, 2πm/q भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखो चार्ज में भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है, मास में भी डिपेंड कर रहा है। तो जो चार्ज ऑफ पार्टिकल जो टाइम पीरियड है वो किस पे इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। ये क्या कह रहा है, 2 पैरेलल वायर्स, ठीक है, ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, 2 पैरेलल वायर्स, और ये इसमें क्या हो रही है, करंट है I1 फ्लो, 2 पैरेलल वायर्स कैरीज अ करंट इन सेम डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो इनमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, इसमें भी 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर दी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये वायर कैसी होती है, इनफाइनाइट वायर होती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर में तो मैं नहीं फोर्स नहीं निकाल सकता हूँ, पर इसके 1 मीटर में कितना फोर्स लग रहा है मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमसे पूछ भी वही रहा हो, क्या पूछ रहा है, द फोर्स पर यूनिट कह रहा है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ कह रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू μ0/4π 2I1I2 अपॉन R होता है, क्लियर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर, क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो देखो μ0 की वैल्यू फिर पता होनी चाहिए तुमको, 4π इंटू 10⁻⁻7 होती है अपॉन 4π, 2 ही रहेगा, I1 10, I2 भी 10, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, 10 सेंटीमीटर दी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 तो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻4 और 2 इंटू 10⁻⁻4 है, क्लियर। ये दोनों सेम हो रहे हैं तो उसको हम 6 से पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 देखो, एक ऑप्शन नंबर 1 हमको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की बात आ रही है। अभी मैंने बताया था कि जब दोनों करंट में, जो दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और इसका नेचर कैसा होगा, और इसका नेचर कैसा होगा, बोलो, अट्रैक्टिव नेचर होगा, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव कर रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। ये क्या कह रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो देन उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्टिकल है, अगर हमारे पास देखो, अगर ये मेरे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल है मेरे पास, एक प्लस क्यू मेरे पास एक पार्टिकल है, अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं, देखो मैं ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में और पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मतलब मोशन, जहां की ओर मोशन ऑफ द पार्टिकल के बीच में 90 एंगल बन चुका है, ठीक है। पहले मैंने इस कंडीशन को यहां तुम्हारे सामने डिमोस्ट्रेट कर दिया कि बी और वी के बीच में एंगल 90 है। तो अब होगा क्या, देखो, जब ये, अब देखो, अगर तुम इसमें फोर्स लगाओगे, देखो पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इन फिंगर्स को अंदर की ओर रखो और इस थंब को कहां रखो, जहां की ओर पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पॉइंट में क्या होगा, जो ये पार्टिकल है इसमें किस तरीके से फोर्स लगेगा, तो इस तरीके से फोर्स
लगेगा, ठीक है। और इस पॉइंट में देखोगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, इस पॉइंट में ऐसे लगेगा, ठीक है। और इस पॉइंट में क्या लगेगा, इस तरीके से फोर्स से लगेगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ से, हमने क्या देखा कि जो ये पार्टिकल है ये फोर्स से कैसे, ये पार्टिकल में जो फोर्स लग रहे हो कैसे हैं, सब सेंटर की ओर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में, इसका पाथ कैसे होगा, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई चार्ज है, एक कोई चार्ज क्यू है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा फिर बताओ। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूंगा तो मैं F = क्यू ही लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो Q V×B लगेगा। Q V×B का मतलब QUB sin थीटा हो जाएगा। हाँ, जब तुम इसे ओपन करोगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, Fe प्लस ये हो जाएगा Q V×B हो जाएगा। क्लियर है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, QE + Q V×B, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। देखो सेम ऐसी ऑप्शन नंबर थर्ड भी है, पर जो देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, हमेशा V×B देखेंगे हम। अगर हम V×B देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आगे माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है QUB sin थीटा, Q V×B लिखेंगे हमेशा, ठीक है। क्लियर। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन, ठीक है, हमसे कह रहा है अ प्रोटॉन, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपने इनको क्या करा, दो पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमें ये तो पता होगा, जब भी कोई पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉल करते हैं या थ्रो करते हैं तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। और उस सर्कुलर पाथ की मैंने तुमको रेडियस बता रखी है, R = mv/q होता है। तो देखो यहाँ वेलोसिटी और b के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी दोनों पार्टिकल के लिए। क्लियर हो गया। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि R इज क्या हो जाएगा बताओ, m/q ही वेरी करेगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन कुछ और होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कुछ और होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों का रेशियो ले लेता हूं। इसको एक बार मास ऑफ प्रोटॉन लिखो अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशियो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल मींस 2He4, ठीक है। तो मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो रेशियो लोग कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या है, देखो 2:1 भी है और 1:2 भी है। तो जो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या होगा, 1:2 होगा। 1:2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्या कह रहा है कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर हो गया। जब भी हम क्या करेंगे, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज दैट ये मेरे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर मेरे पास क्या है, ये कोई कंडक्टर हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ ए हो गई और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगता है, फोर्स कितना लगता है, ILB sin थीटा लगता है, ठीक है। फोर्स कितना लगता है इस कंडक्टर में, इसमें कितना फोर्स लगेगा बोलो, ILB sin थीटा लगता है जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो रखते हैं, तो ठीक हो गया। तो जो अब फोर्स की डायरेक्शन है, देखो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमेशा देखो लेंज लॉ लगेगा नहीं, किरचॉफ लॉ लगेगा नहीं, मैक्सवेल राइट हैंड लगेगा नहीं, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, या तो हम फ्लेमिंग,
ठीक है। जो फ्लेमिंग रूल है उसकी हेल्प से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर यहाँ तो ऑप्शन फ्लेमिंग रूल है, अगर राइट हैंड पाम रूल भी ऑप्शन होता तो राइट हैंड पाम रूल से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ राइट हैंड पाम रूल तो है नहीं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फ्लेमिंग रूल से हम क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टर में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पॉपुलर है। ठीक, अब एक ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ करंट लूप कह रहा है, अ करंट लूप कैन बी रिगार्डेड एज, सपोज ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक करंट लूप है, देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो देखो जब देखो यहां ध्यान से देखो, एक करंट लूप किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह फ्लो करती है। देखो ध्यान से, यहां अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे तो यहां कौन सा करंट कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। और तो जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही होती है तो यहां क्या जनरेट हो जाएगा, बताओ, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे तो यहां क्या जनरेट हो जाएगा, बताओ, यहां नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, देखो जब ये कोई सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, इसमें जब मैंने क्या करा, करंट फ्लो करा है, तो ये एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लग गया है। किसकी तरह बिहेव करने लग गया है, और इसमें देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब भी हम किसी करंट लूप में हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो कराएंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, एज अ मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम, मैग्नेटिक डायपोल, हम उसे एक मैग्नेटिक डायपोल कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि दो पोल जनरेट हो गए उसमें। गेटिंग द पॉइंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका क्या होगा, बोलो, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अ करंट कैरिंग लूप रिगार्डेड एज अ मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो आज का जो हमारा सीरीज का टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, हमने मैग्नेटिज्म को आज हमने फोकस करा, और हर पॉसिबल क्वेश्चन इसके अंदर हमने कलेक्ट किए हैं, जो आगामी जो आने वाले एग्जाम्स हो गया, ठीक हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, ये सहायक अध्यापक हो गया, ठीक हो गया, पीजीटी फिजिक्स हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, ये डेफिनेटली क्या होगा, ये जो क्वेश्चंस हमने इस प्रैक्टिस सेट या जो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करे हैं, ये आपके लिए डेफिनेटली क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक हो गया। तो कम से कम इतने क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली उन क्वेश्चन को हेल्प करने में आपको क्या होगी, मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज हमने क्या मैग्नेटिज्म पर फोकस किया, तो अब वही करना है, क्या करना है, इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स, इसका जो एरिया है, इस जो हमारी जो सीरीज है उसका एरिया को बढ़ाओ, उसको एक्सपेंड करना, ये आपका काम है। क्लियर हो चुका है। तो आज मैग्नेटिज्म के साथ हम अपना जो सीरीज है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।